अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम तर व्यूवर्स को जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बहुत मुबारकबाद। मौसम की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल है क्या? आप लोगों को मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि सुबह सिंध की तरफ एक ताकतवर तरीन मानसून सिस्टम आगे की तरफ बढ़ रहा है और ये रवां सीज़न का सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम होगा। आपको याद हो मैंने उस वीडियो में ये बात कही थी। अभी हम इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि आपको तमाम तर सूरत हाल से डिटेल के साथ आगाह भी कर दें और जो एक कन्फ्यूजन की सूरत-हाल बरकरार थी जिसमें ये समझ नहीं आ रहा था कि इस सिस्टम का ट्रैक क्या होगा मुमकिना ये बराह रास्त सिंध में एंटर होता है या नहीं होता है? क्या ये बारिशें बरसा पाएगा सिंध में बिलख़ुसूस कराची शहर में? वो तमाम तर क जो कन्फ्यूजन है और गैर यकीनी सी सूरत-हाल जिसको हम कह सकते हैं वो अब काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है। क्योंकि अब कुछ ही घंटों में हम देखेंगे बाकायदा तौर पर ये स्ट्रॉन्ग सिस्टम सिंध में दाखिल होगा। जहाँ ये सिंध में दाखिल होगा, उसी के साथ एक बहुत ज़्यादा गैर मामूली सी सूरत-हाल बन जाएगी और वो सूरत-हाल यकीनी तौर पर कराची समेत सिंध के तमाम बड़े शहरों के लिए, सिंध के दीगर जो इलाके हैं, वहाँ के लिए कुछ खतरनाक साबित हो सकती है। इसी हवाले से मैं देने जा रही हूँ आपको अपडेट इसलिए क्योंकि आप लोग सितंबर के महीने में कराची में कई बार बारिशें देख चुके हैं, लेकिन कई सालों का रिकॉर्ड अगर इस सितंबर में टूट गया, तो ये भी एक गैर मामूली सी सूरत-हाल होगी। क्या वाक़ई ऐसा होने जा रहा है कराची वालों के लिए? बहुत अहम तरीन अपडेट है, ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध के दीगर शहरों के लिए भी बहुत अहम तरीन सूरत-हाल बनती हुई नज़र आ रही है। अगले आने वाले कुछ दिन बहुत अहमियत इख्तियार कर गए हैं, बल्कि मैं कहूँगी अब कुछ घंटे भी बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं। कल है संडे, बारिश होगी कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों में, लेकिन वो बारिश कितनी तेज़ हो सकती है, आपको आगाह करते हैं। मेरा नाम है आयशा कादिर। व्यूअर्स, खुशामदीद करूँगी आप सब लोगों को और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ करेंगे, आपको तमाम तर जो इस वक़्त सूरत-हाल है उससे आगाह भी करेंगे, लेकिन उससे पहले दरख्वास्त है फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं, इंतज़ार मत कीजिए, जल्दी जाइए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आपको बर वक़्त मिल जाया करें। हम मौसम के सूरत-हाल पर बात कर रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि हम देख रहे हैं इस वक़्त ये मौसमी जो निज़ाम है, तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहा है, जिस हवाले से मैंने आपको बताया था कि तेज़ी से आगे की जानिब बढ़ेगा। अभी राइट नाउ सिचुएशन ये है कि ये राजस्थान के करीब पहुँच चुका है और इसके असरात हमने देखा है कि सिंध में अब आना शुरू हो गए हैं। थरपारकर और जो हमने देखा है कि ज़ेरी सिंध के दीगर इलाके हैं, वहाँ पर ख़ुसूसी तौर पर मशरक़ी इलाके हैं सिंध के, वहाँ पर कुछ बारिशें भी शुरू हो चुकी हैं। गरज चमक के सिलसिले बनना अब शुरू हो चुके हैं। और आज दोपहर के बाद हमने देखा कि नूरियाबाद के करीब भी गरज चमक के काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के सिलसिले बनना शुरू हुए थे। इसी वजह से क्योंकि ये सिस्टम अब तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। कुछ ही घंटों में हम देखेंगे जिस तरीके से आप ये इस वक़्त इमेज देख रहे हैं, ये जो मनाज़िर है दिखाने का मकसद आपको ये है कि आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सिस्टम आगे की तरफ बढ़ रहा है और इस सिस्टम के इर्द-गिर्द जो गरज चमक के बादल हैं, वो शिद्दत इख्तियार करते चले जा रहे हैं। ये बादलों की जो हम देख रहे हैं इस वक़्त कंडीशन है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही है। तो ये इस बात की हम देखेंगे वाज़ेह तौर पर इसे मैं कहूँ निशानदेही है कि अगले आने वाले तकरीबन 12 घंटों में या 12 घंटों से भी कम वक़्त में ये सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। और ये जो खदशा है ये तब हो सकता है जब ये आज देर रात से हम देखेंगे कि सिंध में दाखिल हो रहा होगा और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि ये बराह रास्त सिंध में दाखिल हो रहा है। अब तक की सूरत-हाल के मुताबिक ये बराह रास्त सिंध में दाखिल हो रहा है। जिसकी वजह से अब जो इम्कानात हैं कि जैसे ये सिंध में दाखिल हो रहा होगा उस दौरान कुछ इम्कानात ये थे कि शिद्दत खो देगा, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार करते हुए एक स्ट्रॉन्ग डिप्रेशन की सूरत इख्तियार करेगा। दैट्स मीन के 1 दर्जे समुद्री तूफ़ान से कम इसकी शिद्दत होगी। अगर ये 1 दर्जे और बढ़ जाता है तो ये एक प्रॉपर समुद्री तूफ़ान बन जाएगा। इसी वजह से इसको बहुत अहमियत दी जा रही है। इसी वजह से इस सिस्टम को कहा जा रहा है कि ये रवां सीज़न का सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। अब कराची को क्या खतरा है? आप ज़रा ये इमेज देखिए, ये जो इस वक़्त हम आपको मौसमी मॉडल शो करवा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा शदीद बारिशें कराची में दिखा रहा है। इसी सिस्टम के तहत जो अब से कुछ घंटों में बाकायदा तौर पर बराह रास्त सिंध में दाखिल होने जा रहा है, जिसके कवी इम्कान ये हैं कि ये डिप्रेशन की सूरत एक स्ट्रॉन्ग डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर सकता है, जैसे ही ये सिंध में एंटर हो। मैं बार-बार ये बात इसलिए कर रही हूँ
कि अगर ऐसा हुआ तो ये एक इंतहाई खतरनाक स्ट्रॉन्ग डिप्रेशन की सूरत इख्तियार करके आगे बढ़ रहा होगा, जिसकी वजह से शदीद मूसलाधार बारिशों के साथ-साथ सैलाबी सूरत-ए-हाल हो सकती है, गैर मामूली सूरत-ए-हाल हो सकती है और सिंध के कई इलाके बाशमूल कराची ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं, अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, कराची में भी बहुत ज़्यादा खतरात मौजूद हैं और सबसे ज़्यादा इम्कानात ये हैं, कल हम देखेंगे कराची के इर्द-गिर्द नूरियाबाद के करीब ताकतवर तरीन गरज चमक के सिलसिले बनना शुरू हो जाएंगे। सिस्टम के तहत आज देर रात से ही जो ज़ेरी सिंध है, खसूसी तौर पर मशरकी सिंध के इलाके हैं, थरपारकर, नगर पारकर, मिट्टी, जामशोरो, नशोरो-फ़रोज़, इन तमाम तर जगहों पर टंडोलायार, टंडो मोहम्मद इन जगहों पर हम देखेंगे कि बारिशों का आगाज़ हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। मशरकी सिंध के लोगों को, ज़ेरी सिंध के लोगों को हम देखेंगे जैसे-जैसे सिस्टम आगे की तरफ बढ़ रहा होगा, यहाँ पर शदीद से शदीद बारिशें होंगी और इसी वजह से अर्बन फ्लडिंग का खदशा मौजूद है। अलर्ट जारी किए जा रहे हैं बारहा। यहाँ पर गैर ज़रूरी तौर पर अगर आप लोग सफ़र क नियत से बाहर जाना चाहते हैं, तो वो भी अभी गुरेज़ कीजिए और बारिश के दौरान भी बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। कराची में कल गरज चमक के सिलसिले तश्कील पाएँगे, मैं आपको जैसा कि बता रही थी नूरियाबाद के करीब और चांसेस मौजूद रहेंगे कराची में बारिश के। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चांसेस हैं, वो हैं मंडे मॉर्निंग से। यानी कि हम देख रहे हैं कि पीर से लेकर यानी कि जो पीर से अब हम देख रहे हैं कि दिन शुरू होंगे उसमें जुमेरात तक कराची में अच्छी बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। कराची समेत सिंध के दीगर इलाके जिनमें हैदराबाद, मीरपुर खास, जामशोरो इसके अलावा और भी दीगर इलाके हैं जहाँ पर शदीद से शदीद बारिशें हो सकती हैं। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो सकता है, कराची में सैलाबी सूरत-ए-हाल बिल्कुल रह सकती है, खतरा मौजूद है। कई सालों का रिकॉर्ड टूट सकता है सितंबर के महीनों में, पहले भी कई बार बारिशें हो चुकी हैं। ये गैर मामूली सूरत-ए-हाल हो जाएगी कराची के लिए इसलिए क्योंकि हम देखेंगे कि इस सिस्टम के तहत 4 रोज़ तक रोज़ की बुनियाद पर कराची के करीब स्ट्रॉन्ग ताकतवर हम देखेंगे कि एक थंडर सेल तश्कील पाना शुरू हो जाएँगे। जिसकी वजह से इम्कानात ये हैं कि वो कराची शहर को अपनी लपेट में लेंगे और सिंध के कई इलाकों समेत शहर काहिद भी उससे मुतासिर होगा। बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इस सिस्टम को मुसलसल ट्रैक किया जा रहा है ताकि आने वाले जो भी गैर मामूली सूरत-ए-हाल है उससे आपको बर वक़्त आगाह किया जाए। पॉसिबिलिटीज़ अब तक तो यही हैं, चांसेस अब तक यही हैं कि ये एक डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर जाए। लेकिन मौसम की सूरत-ए-हाल पल भर में चेंज हो जाती है। मैं बार-बार आपको ये बात बताती हूँ। और अभी भी ये बात आपको बताने का मकसद ये है कि अभी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ, इम्कानात बिल्कुल मौजूद हैं कि ये आज देर रात से सिंध में दाखिल हो और फिर ये एक स्ट्रॉन्ग डिप्रेशन की सूरत इख्तियार करे। लेकिन ये अब तक की मौजूदा सूरत-ए-हाल को देखकर तज्ज़िया किया जा रहा है मौसम का। आने वाले कुछ घंटों में अगर कोई गैर मामूली सूरत-ए-हाल होती है और अगर सूरत-ए-हाल बदल भी जाती है, तो फ़ौरी तौर पर बर वक़्त आपको आकर आगाह कर दिया जाएगा। आने वाले कुछ घंटों में मज़ीद इस सिस्टम की आपको अपडेट इसी चैनल पर मिलेगी। अभी दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।